70 और 80 के दशक की बात करें तो अपनी दमदार एक्टिंग, पेड़ सबको फल देता है मगर खुद कभी उन फलों का मजा नहीं लेता। प्यारी मुस्कान और बोलती हुई आंखों की चमक से सोनी है ना? सोनी है जी, मैं उसका रिश्ता मांगना चाहता हूँ। लाखों लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर विनोद मेहरा उस दौर के सबसे पावरफुल एक्टर रहे हैं। दोस्तों, बताते चले कि विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब अमृतसर में हुआ था। तब उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। इसी बीच विनोद मेहरा को भी फिल्मों में आने का मौका मिल गया। विनोद मेहरा की उम्र उस वक्त 13 साल की थी जब उन्हें पहली बार फिल्म रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया और फिर एक के बाद एक कई फिल्मों की। उसके बावजूद उनका मन कभी अभिनेता बनने को नहीं हुआ। साल 1965 की बात करें तो जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे, तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर से युवा भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता का विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक के लिए राहें आसान हो जाती है। ऐसे में कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवानों के बीच विनोद ने बाजी मार ही ली थी, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान से सब्र करना पड़ा। इस टैलेंट कॉन्वेंट के विजेता रहे बने राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार बने। विनोद मेहरा वही बता दे कि दूसरे नंबर पे रहे थे। बहरहाल विनोद मेहरा चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद एक युवा एक्टर के रूप में अपनी बॉलीवुड सफर साल 1971 में आई फिल्म एक थी रीता से शुरू किया। जैसा कि आपने पहले सुन चुके हैं कि उनकी दिलचस्पी हीरो बनने में नहीं थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी दोस्तों की बात मानी और एक रेस्तरां में जब उन्हें एक निर्माता निर्देशक ने फिल्म ऑफर की तो वो इस फिल्म से जुड़ गए। इसके बाद विनोद मेहरा ने तमाम अभिनेताओं के बीच अपनी एक अलग और सौम्य सी जगह बनाई। विनोद मेहरा का फिल्मी करियर की गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन उनकी मां को अब अपने लाडले बेटे की शादी की चिंता होने लगी। विनोद मेहरा अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी भी रचा ली, लेकिन दिल की बीमारी जैसे उनके सीने में घर कर चुकी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा और वो बाल बाल बचे। इसी बीच उनका दिल अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया से शादी कर ली, लेकिन पहली पत्नी ने बाद में उन्हें डिवोर्स दे दिया। विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता ठीक ही चल रहा था कि एक दिन बिंदिया गोस्वामी ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी करके उन्हें तलाक दे दिया। बिंदिया से अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने तीसरी शादी किरण से 1988 में की थी और इस शादी के 2 साल बाद ही उनका डेथ हो गया। किरण के विनोद से तब के 2 बच्चे भी हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया। ये दोनों बच्चे आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। बता दे कि विनोद मेहरा और रेखा के प्यार के किस्सों ने भी तब सुर्खियां बटोरी है। खबरों की माने तो विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की थी। यह शादी कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर गए, लेकिन विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। कहा यह भी जाता है कि कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वह बिन ब्याही मां की बेटी है, इसलिए कमला ने रेखा को घर में घुसने से ही नहीं दिया। ऐसे में विनोद मेहरा भी कुछ कर नहीं पाए और यह रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत नहीं है। रेखा भी इस बात का खंडन कर चुकी है। एक इंटरव्यू में रेखा ने शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को अपना एक शुभचिंतक बताया था। Married Vinod Mehra. Excuse me. When you were in 1973. Excuse me.
marriage was there? No. He was a well-wisher. He was always very close to me. He was very, very close to me. पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चटर्जी का साथ पसंद की गई। मोहम्मद रफी उनका पसंदीदा गायक रहे। एक लाइन कहूंगा, बहुत लंबी नहीं कहूंगा, कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे, शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफी साहब का, लेकिन रफी साहब वापस नहीं आ सकते। और गुरुदेव उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी जो उनकी मौत के 3 साल बाद आई थी। विनोद मेहरा अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर्क, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन। हमें फौरन सनसैंड जाना चाहिए, कहीं राजेश उस नागिन का शिकार चल रहा है ना। आदि फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं।